जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने HSSC मैथ टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। आज हमारा 18वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा जाता है। गलती से उसने संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। तो संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ लिख लेंगे हम 5/16 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि संख्या क्या है, तो हम संख्या क्या मान लेंगे 16 और 6, जो ये होता है अपना हर, ये होता है अंश, ये होता है हर। तो हर का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो हम मान लेंगे संख्या क्या थी 48 थी। तो यहाँ पर 48 का क्या करना था 5/16 अगर निकालता वो विद्यार्थी तो कितना उत्तर आता 15 आ जाता है यहाँ पर। लेकिन उसने क्या किया है यहाँ पर 48 का 5/6 निकाल दिया। ठीक है, तो 6 8 48, तो 8 5 40। आना उत्तर चाहिए था 15, लेकिन आया कितना है 40 उत्तर आया है। कितना ज्यादा आया है 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा आया है 250। तो यहाँ पर इसके किसके बराबर रख देंगे 250 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो संख्या बतानी थी। संख्या हमने क्या माननी थी 48। तो इसको भी क्या करेंगे 10 गुणा कर देंगे। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुणा तो आपकी जो संख्या कितनी आ जाएगी 480। इसका मतलब वो संख्या क्या थी 480। एक्स मानकर नहीं निकालना, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन भी आपके अक्सर पूछे जाएंगे HSSC में। लघुत्तम समापवर्तक बताना है और यहाँ पर आपको फ्रैक्शन गिवन मिलेगी 2/3, 4/6, 8/27। जब भी आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए, यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है वो महत्तम समापवर्तक बताए या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, कुछ भी पूछ सकता है। जब आपसे पूछता है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो अंश का जो पूछ रखे हैं वही निकालेंगे। 2 4 8 का हम यहाँ पर एलसीएम पूछ रखे हैं तो क्या करेंगे 2 4 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 8। और जो नीचे है डिनोमिनेटर है इसका 3 6 27 का एचसीएफ निकाल लेंगे नीचे वाले का हर का। तो ये आ जाएगा एचसीएफ आपका 3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता महत्तम समापवर्तक बताएं तो ऊपर वाले 2 4 8 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे और नीचे वाले का यहाँ पर 6 3 और 27 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर महत्तम समापवर्तक नहीं निकालना आता तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। किसी भी बड़ी संख्या से को छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू कर दो। जैसे मान लिया यहाँ पर 27 लिखते हैं, 27 को हम किससे डिवाइड करते चलते हैं 6 से। तो 6 से डिवाइड कर लेना। तो क्या करेंगे 6 चौका 24। अब जो बचेगा ना उसको क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और जो जिससे भाग दिया था उसको यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6। जब आपका नीचे यहाँ पर 0 बच जाए तो ये आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 6 27 का 3 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या क्या थी इसमें 6। 6 को हम क्या कर सकते थे छोटी संख्या 3 से भी भाग कर सकते थे। तो यहाँ पर भी आपका 0 बच रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है एचसीएफ। ठीक है, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सवाल आपका हर बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसको मैंने क्या है ट्रिक से बताऊंगा इसको करना। एक्स मानकर करोगे तो टाइम लग जाएगा, बगैर एक्स माने ट्रिक से निकालेंगे। देखो, समझने की कोशिश करनी है। आपने वर्तमान आयु का अनुपात कितना गिवन है आपके पास 6:1 है। और 5 साल के बाद अनुपात कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है 5 साल के बाद अनुपात क्या हुआ है 7:2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है 1। बस अगर दोनों तरफ डिफरेंस बराबर आ जाता है ना तो इस 5 वर्ष को इस 1 यूनिट के बराबर रख देंगे। आपका सीधा यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या पूछ रहा है पिता की, अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछता है तो ये है आपका पुत्र। इसको भी 5 गुणा कर देंगे तो 5 साल का आ जाएगा उत्तर। अगर बात करता है वो पिता की तो 5 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 साल। पिता की उम्र है 30 साल, पुत्र की वर्तमान उम्र है 5 साल पुत्र की। ठीक है, अगर यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं मिलता है तो इस रेशियो को हम बराबर कर लेते हैं। कैसे, देखो अगर खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
जिसमें यहाँ पर क्या है, रेशियो बराबर ना हो, तो क्या करना है आपने, देखो 7 और 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर 6 और 1 का डिफरेंस कितना है 5। तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो यहाँ वैल्यू कुछ और मिलेगी, तो इस 5 को क्या करना है, इसमें गुणा कर देना यहाँ पर दोनों तरफ, और जो 6 और 1 का डिफरेंस आए उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना दोनों में, यहाँ पर 7 और 2 में, फिर डिफरेंस आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे आया जिसमें डिफरेंस बराबर नहीं होगा, तो मैं वो करवाता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 20% घटा दिया। यह क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है, 30% घटाया जाता है। जितनी वैल्यू को वो बढ़ा रहा है, अगर उतनी वैल्यू को वो कम कर रहा है, तो हमेशा इस क्वेश्चन में क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। यहाँ पर 20% घटाया जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रिक से, 20% घटाया है और 20% बढ़ाया है, तो बटे में यहाँ पर 100 लिख देंगे। अगर काटेंगे ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4%। हमेशा इसमें मैंने क्या बताया है, हानि होगी, यानी कि लॉस हो जाएगा। तो 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एचएसएससी में। यदि किसी संख्या का 3 गुणा उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले आप पता है क्या करोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर x मानने की कोशिश करोगे संख्या को, लेकिन मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आपने क्वेश्चन को जहां तक हो सके x मानकर नहीं निकालना, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। जब भी आपका फ्रैक्शन ऐसे गिवन होना, तो उसी में से आपका संख्या जब भी माननी पड़ जाए ना, फ्रैक्शन गिवन है, ये होता है न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, अंश और हर, तो ये हर को संख्या मान लेना। अगर दो फ्रैक्शन गिवन है तो हर को क्या करना, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 3/5 से 60 अधिक है, तो हम संख्या मान लेते हैं कि 5 है। देखो एक्स नहीं मानना है आपने, यहाँ पर संख्या ले लेनी है 5। जिसको ये बात समझ में आ गई ना, बहुत सारा आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो अगर संख्या 5 है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, 5 का 3 गुना यहां पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये वाली सिचुएशन, उस संख्या के 3/5, यानी संख्या हमने मान रखी है 5, और इसका 3/5 यानी कितना, 3। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, ये जो 3 गुना कितना अधिक है, 60 अधिक है। लेकिन हम क्या मानकर चल रहे हैं, संख्या के 5 माने थे, तो ये 15 है, ये 3 है, तो कितना अधिक है, यहाँ पर देखेंगे 12 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 60 अधिक है। कितने गुना, 5 गुना, संख्या को भी क्या कर देंगे 5 गुना, बस बात खत्म। कितना इजिली हमने निकाल लिया, यहाँ पर संख्या देखो क्या आ गई, 25 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहीं पर भी हमने एक्स माना नहीं माना। तो जब भी मैथ में अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है ना, परसेंटेज को भी जब आपको ये लगता है क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार फ्रैक्शन में तोड़ लेना है आपने, प्रतिशत भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे 20% गिवन है, तो उसको 1/5 कर लेना। ठीक, 11 सही 1/9% अगर फ्रैक्शन गिवन आ जाती है आपके पास, तो उसको क्या करेंगे, प्रतिशत भिन्न में बदल लेंगे, 1/9 कर लेंगे। वहां से अगर, तो उसके अंश और हर को देखना आपने, 1/9, तो 9 को आपने संख्या मान लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन है। तो डिनोमिनेटर को हम मानकर चलेंगे, जैसे इसमें 3/5 था, तो यहाँ पर क्या रखा था कि किसी संख्या का 3 गुना, हमने संख्या को ही 5 मान लिया, 5 को ही संख्या मान लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक चीज और गिवन होती है, एक फ्रैक्शन, तो क्या करते, एक बार उसका एलसीएम ले लेते हैं बस। ताकि इसलिए लेते हैं एलसीएम, क्यों लेते हैं एलसीएम, इसलिए लेते हैं क्या कि क्योंकि वो इससे भी कट जाएगा 3/5 से, और उस दूसरी संख्या से भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, गलती से उसने गुणा किया था, 5/16 से गुणा कर दिया। ठीक है, करना था 5/6 से, तो मैंने इसका एलसीएम क्यों लिया था, 48, इसलिए लिया था। 48 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी, और हमने इसका 5/16 निकालना था, तो 16 × 48, ये भी डिवाइड हो जाएगा। और 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5/6 से, तो ये भी यहाँ पर 6 8 48, तो यहाँ पर 40 आ गया था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी संख्या ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो जो डिवाइड हो जाएगा इजिली, पॉइंट में नहीं आएगा आपका।
अगर कोई संख्या ही यहाँ पर ऐसे मान लेते 49 मान लेते तो पॉइंट में आ जाता, पॉइंट में आने के बाद क्या हो जाता, पॉइंट में फिर आपको दिक्कत पड़ जाती, 14.8 ऐसे आ जाता। तो यहाँ पर क्या है, जब आप एलसीएम लेकर क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन उसमें नहीं आएगा, लेंथी सवाल नहीं बनेगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट करने जा रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने क्वेश्चन बनेंगे ना वो ऐसे ही बनेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हम उल्टा करके लिख देंगे और उसको क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं। ठीक है, क्लास को पूरी देख लिया, अगर वो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भी कर दिया करो। ठीक है, और ये जो नीचे बटन दे रखे हैं ना सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब वाला लाल बटन है, इस पे दबाने के लिए दे रखा है, इसको दबा दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।